नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हमेशा हम लोगों के मन में एक डाउट होता है कि हम अपना काम शुरू करें तो कैसे करें, मिनिमम इन्वेस्ट करें, कम पैसों में करें, वो चलेगा या नहीं चलेगा, हम अपना बिजनेस आगे ग्रो कैसे करें। ऐसे जब भी हम काम शुरू करते हैं तो उसको लेके हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं और सबसे पहले बंदा यहीं पे मार खा जाता है, क्योंकि उसके मन में ये डाउट रहता है कि हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। तो बहुत सारी चीजें आपके मन में भी आती होंगी। तो आपके जो ये भी सवाल है, आज इन सवालों का जवाब पाने के लिए हम पहुंचे हैं अजमेरा फैशन, जहां के सीईओ और फाउंडर मिस्टर अजय अजमेरा हैं, जो कि आज काफी पॉपुलर भी हैं, अच्छी उनकी जान पहचान है, अच्छा खासा नाम है। लेकिन ये नहीं है कि वो हमेशा से ऐसा ही था, उन्होंने भी छोटे से ही शुरू किया और आज वो यहाँ पर हमारे साथ हैं। तो चलिए जानते हैं सर से कि उन्होंने कैसे सब कुछ शुरू किया और कैसे वो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो सबसे पहले सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले तो स्वागत है अजमेरा फैशन में आपका, और धन्यवाद करता हूँ मैं आपको। आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात व्यूअर्स तक पहुँचाने का हमें मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स को मैं बताऊं तो अजमेरा फैशन एक सूरत में एक ब्रांड है साड़ी का। ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं सूरत के अंदर, आप लोग जानते ही हैं। सूरत कपड़े का बहुत बड़ी मंडी है, टेक्सटाइल कैपिटल भी अगर बोलें हिंदुस्तान की, क्या एशिया की, मैं टेक्सटाइल कैपिटल भी अगर इसको बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सूरत में ही हैं हम लोग, और पिछले 30 साल से मैं कपड़े के बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे कपड़े के बारे में, काफ़ी नॉलेज है। पूरा नॉलेज तो कोई भी नहीं ले सकता है, क्योंकि रोज चेंज होता है, रोज नया कुछ न कुछ देते रहना पड़ता है। तो कोशिश करते हैं अपने आप को अपग्रेड भी करने की, रेगुलर अपग्रेड करते भी रहते हैं। और रहा सवाल बिजनेस करने का, आपने ये बोला कि भाई कोई करना अगर चाहता है तो कैसे शुरू डर रहता है कि भाई मैं करूँगा, कहीं सफल नहीं हूँ, कहीं असफलता हाथ लगी मेरे तो क्या होगा। ये डर सबसे ज्यादा होता है मन में। ये ह्यूमन नेचर है, ये डर रहेगा ही रहेगा। और अगर हम इंसान हैं तो ये डर रहना ही चाहिए। बिल्कुल सर, डर जरूरी है, लेकिन इस डर को पार करने के बाद जो जीत है ना, वही इंसान को दुनिया से अलग बनाती है, 95% लोगों से अलग बनाती है। वो ये डर के आगे निकल जाना ही बना। सफल होने के लिए रिस्क लेना जरूरी है सर, और रिस्क लेने के लिए डर से निकलना जरूरी है। डर से निकलना जरूरी है। डर आपको लगेगा, लेकिन उस डरते हुए भी आप वो काम करो, रुको मत। चाहे कोई भी काम हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कपड़े का बिजनेस ही करो या कुछ भी करो, लेकिन एक तो पहली चीज कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिए इंसान को। जीवन में आप अगर नौकरी कर रहे हैं, या आप एक हाउसवाइफ हैं, या आप कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक इनकम सोर्स अलग से आपके पास होना चाहिए। हम खासकर महिलाओं को प्रेरित करते हैं बिजनेस के लिए। हमेशा मैं महिला सशक्तिकरण के साथ रहता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस चीज को बहुत प्रमोट करते हैं। मैं तो खुद बिल्कुल इस मान्यता में नहीं हूँ कि औरत सिर्फ घर का खाना बनाने के लिए है। औरत को भी ईश्वर ने हमारे जैसा बनाया। मैं तो कहता हूँ मेरे से ज्यादा शक्तियाँ, पुरुष से ज्यादा शक्तियाँ औरत के अंदर। वो हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती है। अगर वो करने के आए तो घर और बाहर दोनों को इक्वली हैंडल कर सकती है और संभालती हैं। आज मुझे बहुत गर्व होता है बताते हुए, लगभग 5000 से ज्यादा लेडीज हैं जो हमारे साथ जुड़कर इस बिजनेस को घर से स्टार्ट किया है। और उसमें से 100 से भी ज्यादा लेडीज ऐसी होंगी जिन्होंने घर से स्टार्ट किया था, आज शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस चीज के लिए तो सर की जितनी तारीफ की जाए उसके लिए कम है। तो सर, मेरे माइंड में एक चीज ये थी कि आपको अजमेरा फैशन स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया? क्योंकि आप चाहे तो और भी कुछ कर सकते थे। अगर लेडीज की भी बात आई तो काफी सारे ऑप्शन आते हैं। तो ये टेक्सटाइल में आपका कैसे आया? टेक्सटाइल में तो बहुत पहले से, 1992 से हम लोग टेक्सटाइल के अंदर हैं। मैं जब पढ़ाई छोड़ के यहाँ आया था तो टेक्सटाइल से जुड़ा। सबसे पहले मैंने एक ब्रोकरेज करी, दलाली करी। उसके बाद एक वेल नोन फर्म है, वहाँ पे मैंने नौकरी करी 20 साल तक।
और उसके बाद मुझे थोड़ा ऐसा फील हुआ यहाँ पे एक रिटेलर को, रिटेलर इन द सेंस कोई महिला आती है कि भाई मुझे कुछ बिजनेस करना है, या एक छोटा व्यापारी आता है कि मैं बिजनेस ऑलरेडी कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा कपड़ा मैं यहाँ से लूंगा, तो यहाँ थोड़े की परिभाषा यहाँ किसी को समझ में नहीं आती है। यहाँ तो बल्क माल, बल्क में लीजिए, बल्क में लीजिए तो ही आपको काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है माल परचेज करते हुए, क्योंकि आपको पीसीज में चाहिए होता है, कम चाहिए होता है तो वो मिलता नहीं, तो वहाँ पे ज्यादा हो जाता है, दिक्कत आती है। तो वही मैंने उस दिक्कत को जब देखा तो मैंने ये सोच के ही 2011 में अपना अजमेरा फैशन की नींव डाली कि मैं होलसेलर को तो बेचूंगा ही बेचूंगा, लेकिन एक रिटेलर को भी मैं कपड़ा उसी रेट में दूंगा जिस रेट के अंदर एक होलसेलर को देता हूँ। और मैंने वही काम किया, तो यही लेडीज लोग भी काफी जुड़ी, छोटे छोटे रिटेलर्स भी काफी जुड़े, होलसेलर तो है ही है। आज लगभग 75,000 से ऊपर व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, हमारे साथ भी और भी व्यापारियों से जुड़े हुए हैं। ये सर आपने चीज बड़ी अच्छी की कि रिटेलर के बारे में आपने सोचा, नहीं तो क्या होता है कि होलसेलर जो होते हैं वो लेते हैं, फिर बीच में एजेंट आते हैं, फिर उनके थ्रू किसी और को जाता है, तो रिटेलर के पास जाते जाते उसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि रिटेलर उसे पे नहीं कर पाता। इसीलिए हम लोग एजेंट वेजेंट की किसी की हमारे यहाँ एंट्री तो आपके डायरेक्ट आपसे कनेक्ट जो कर है सकते हैं। डायरेक्ट कस्टमर को जो बेनिफिट देना है डायरेक्ट कस्टमर को देना है, जिससे कि वो एक रीजनेबल रेट के अंदर आगे कपड़ा बेच सके, खरीद भी सके। सर रीजनेबल प्राइस मिलेगा तो वो खरीदेगा, तभी उसका तभी वो बेच पाएगा सही रीजनेबल। और बीच में जब इतनी सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं तो रिटेलर तक माल पहुंचते पहुंचते या तो उसकी वैल्यू इतनी हो जाती है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाता, अफोर्ड कर लिया तो उसे आगे सेल नहीं कर पाता, क्योंकि हर उसके आदमी है, जरूरी नहीं सब हाई क्लास में ही है या लो क्लास में है। तो आपने उस चीज को ध्यान में रखा, उनकी प्रॉब्लम समझी, तो बहुत कम लोगों का ध्यान उस चीज के ऊपर जाता है कि जो रिटेलर व्यापारी हैं उनको कैसे प्रॉफिट दिया जाए या उनको कैसे खुद से जोड़ा जाए, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि जो रिटेलर होते हैं वो होलसेलर या एजेंट के थ्रू ही कंपनी से जुड़े होते हैं। बिल्कुल, रिटेलर को तो यहाँ डायरेक्ट सूरत में कोई देता ही नहीं है। जी। सूरत में सिस्टम ही है कि डायरेक्ट होलसेलर को ही कपड़ा दिया जाता है, होलसेलर देने नहीं देता। वो होता है मेरे, आप जैसे उड़ीसा से हैं मान लीजिए, तो उड़ीसा का कटक का कोई होलसेलर है जिसको कपड़ा जाता है हमारा, वो बोलता है मेरे एरिया के किसी रिटेलर को आप नहीं दोगे, नहीं तो फिर मैं मेरे थ्रू जाएगा, नहीं तो मैं किसको बेचूंगा फिर, तो ये उसका भी लॉस है। तो लेकिन हमने ये सोचा कि एक रिटेलर जो है वो कितनी बार बेचा आएगा, बाकी उसको कम पड़ेगा तो जाके वहीं से लेगा ना। तो हमने रिटेलर को सपोर्ट करना शुरू किया, और देखिए कपड़ा तो आपके रिटेलर ही बेचता है, बेचेगा तो वही, लास्ट में तो वही बेचता है। तो वो ब्रांड की अगर इमेज उसके दिमाग से निकल जाती है तो फिर वो उसको बेचना खत्म कर देता है। और हमने अपनी इमेज को उनके आगे बनाया, तो होलसेलर भी बेचते हैं, रिटेलर भी बेचते हैं। मुझे लगता है कि अजमेरा की जो सक्सेस का एक रीजन है वो ये भी है कि अजमेरा जो होलसेलर से लेकर रिटेलर तक डायरेक्ट कनेक्ट है, ना कि एजेंट्स के थ्रू। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे होता है कि जब बंदा जानता ही नहीं है किसी चीज के बारे में तो उससे कनेक्ट नहीं कर पाता, जो होलसेलर दे रहा है उसको वो ले रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ पे आके वो खुद देख सकते हैं, खुद ले सकते हैं, अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से भी ले सकते हैं कि उनको कैसा चाहिए कैसा नहीं। उनके लिए ये सिरदर्दी नहीं होती कि जो होलसेलर दे रहा है वही आपको खरीदना पड़ेगा। नहीं, हम सबसे बड़ी चीज एक ही है, मैं अपनी नहीं सोच के सामने कस्टमर की सोचता हूँ। ये सोच बहुत कम होती है। हाँ, मैं अपने आप को यहाँ बैठा हुआ मानता नहीं हूँ, मैं सामने बैठ के सोचता हूँ कि किस तरीके से मैं यहाँ से अच्छे से परचेज कर सकता हूँ, तभी मैं उस कस्टमर को, उस कस्टमर की जगह बैठ के खुद को देखता हूँ, तब मैं उसकी परेशानियों को दूर कर पाता हूँ। सर ये होता भी तभी है जब तक हम सामने वाले को नहीं समझेंगे या ये नहीं समझेंगे कि वो जहाँ पे बैठा है उसकी कंडीशन क्या है, तब तक हम उससे कनेक्ट भी नहीं हो पाएंगे। एकदम सही बात है मैंने। तो जी देखा आपने जैसे कि अजय सर ने बताया और काफी सारी इन्होंने जानकारी दी। सबसे अच्छी मुझे चीज इनकी ये लगी कि इन्होंने जो छोटा लेवल माना जाता है, जबकि वो होता नहीं, रिटेलर को एक छोटा लेवल माना जाता है, जबकि वो नहीं होता, तो उस चीज को, परेशानी को समझते हुए इन्होंने अपनी जो कंपनी है उसको चलाया उसको, और आज उसको उस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि जहाँ पे होलसेलर से लेके एजेंट, रिटेलर सब लोग उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि सर ने कहा, डर होना भी जरूरी है और नहीं भी होना जरूरी है। डर होगा तो आप थोड़ा सा कहते हैं सर कि अगर थोड़ा सा डर है मन में तो बंदा बच के भी चल सकता है, लेकिन अगर डर नहीं है
तो भी डर होना और ना होना, मतलब कहने की है कि दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। ऋतिक रोशन का एक ऐड आता है ना, कोई माउंटेन ड्यू का शायद डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। हाँ तो जी। बस वो डर के आगे ही जीत है, उससे जी। डर के आपको रुक नहीं जाना है। डरना है ठीक है, ह्यूमन नेचर है, हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। डर रहना भी चाहिए। कोई भी एक मेंटर ऐसा होना चाहिए सर, जिससे सर, आप डरे, एक जिसका मेंटर मिलना आपको बहुत जवाब देना जरूरी है सर। कि हाँ मुझे जी। शाम को बताना है। आज मैं पापा घर पे रिटायर हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आज भी हम जाके पापा के पास शाम को बैठते हैं तो उनको रिपोर्ट देते हैं। सब बड़ों का अपने कहीं सर पे कुछ हाथ देना बहुत जरूरी है। कमजोरी आज दिन में सेल कम हुई तो उनको बता के भी मन में हिचक रहती है, डर रहता है जी, जी। कि आज क्या बोलेंगे पापा को। सर गाइडेंस भी बहुत मिलती है, जो अपने पेरेंट्स होते हैं या बड़े होते हैं, कोई भी हो, जरूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स ही है कोई। बिल्कुल। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो देखिए मैं खुद भी करती हूँ काम, अपने हस्बैंड को इक्वली मैं सपोर्ट करती हूँ, और एक तरीके से कहूँ शायद मैं उनको उनसे ज्यादा सपोर्ट करती हूँ। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं सर की बातें सुन रही हूँ तो मुझे भी लग रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए, और जो मैं कर रही हूँ वो काफी नहीं है मेरी फैमिली के लिए। लेकिन जैसे बस वही था कि मन में एक डर हमेशा रहता है, अपने बच्चों को लेके, फैमिली को लेके या कुछ भी। तो जैसा सर ने कहा कि डर से निकलना भी बहुत जरूरी है अगर आपको अपने लाइफ में और ज्यादा कामयाब होना। और इस डर से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो सर ने आपको बता ही दिया है। और यहाँ उसके निकलने के बाद जो आपको चीज मिलती है उसका सर एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि आप कहाँ पे पहुंच सकते हैं अपने डर से पार पाके। तो सर थैंक यू सो मच कि आपने थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे व्यूअर को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते थे कि दीदी डर लगता है हम कुछ करें, हम करना चाहते हैं लेकिन हमें सही जगह नहीं मिल पा रही या हमें कोई गाइड नहीं कर रहा अच्छी तरीके से। तो शायद ये एक बहुत अच्छा वीडियो आप सबके लिए हो सकता है मोटिवेशन के लिए। और सर से अच्छा जिन्होंने इस चीज से निकल चुके हैं जो लोग, उनसे अच्छा गाइड आपको कोई नहीं कर सकता सर। देखिए और तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताता हूँ, कपड़े का बिजनेस जो है ना, जी, जी। जो एक मन में डर क्या रहता है, यही डर रहता है कि मैं कहीं विफल नहीं हो जाऊं, इसमें डर असफलता नहीं हो जाए, मेरा पैसा नहीं डूब जाए। लेकिन मैं इतनी गारंटी देता हूँ, सफल होने की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, देखिएगा आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, लेकिन सक्सेस होने के चांसेस जो हैं कपड़े के बिजनेस में किसी भी और बिजनेस की तुलना में 10 टाइम्स ज्यादा है। सफलता आपके हाथ में, आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना उसके ऊपर काम करते हैं, कितना डेडिकेशन से आप घर पे ले जाके खाली रख लेंगे। आप ये सोचिए कि बस बिक जाएगा तो कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे कुछ भी रख लेंगे, आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन किसी और बिजनेस की तुलना में आपको 10 टाइम्स कम मेहनत में 10 टाइम्स ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है कपड़े के बिजनेस में। उसका भी कारण बता दूं क्यों। सबसे बड़ी चीज डिमांड, कपड़े की डिमांड हमेशा रहने वाली है आने वाले फ्यूचर में। जब तक इंसान रहेगा धरती पे तब तक ये कपड़ा बिकता रहेगा। दूसरी चीज, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ जानता नहीं है, कोई डिग्री वगैरह उसके पास नहीं है, तो भी वो आदमी इस बिजनेस को आराम से कर सकता है। खाली उसको पैसा गिनना आना चाहिए। और इतना तो सर हो ही जाता है, जब बंदा करने लगता है तो हो जाती है। बिल्कुल। तीसरी चीज, आज आपके पास सफिशिएंट है साल भर के लिए कपड़े पहनने के लिए कि भाई मेरे को अब खरीदना नहीं, तो भी हम लोग जिस माहौल में रहते हैं, जिस संस्कृति में हम लोग रहते हैं, वहाँ देने लेने के लिए 10, 20, 30 साल भर में लग जाना बहुत मामूली बात होती है। वो चाहे एनिवर्सरी का हो, चाहे किसी का शादी का गिफ्ट हो, चाहे किसी का कोई भी चीज का हो। तो ये इतनी डिमांडेबल प्रोडक्ट है, इतना इजी तरीके से अपन कर सकते हैं, तो इसके सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कोई भी कर सकता है, आराम से कर सकता है। किससे करना है वो आपके हाथ में है, किससे जुड़ना है वो आपके हाथ में है। लेकिन अगर कपड़े का बिजनेस करने का बिल्कुल कोई भी मन में आपके ख्याल भी हो जरा बहुत भी, तो आप एक कॉल कीजिए, हम नंबर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आप स्क्रीन पे भी दे सकते हैं या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। हमारी टीम आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगी, वो गाइड करेगी कि भाई किस तरीके से आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो जी जैसा कि अजय सर ने कहा, उन्होंने कहीं आपको मंत्र भी दे दिए हैं, आप मंत्र बोल सकते हैं कि सक्सेस के क्या मंत्र है। सबसे मेन यही है कि आप मेहनत कैसी करते हैं, बाकी सारी चीजें तो खैर चलिए होती है, सबसे ऊपर आपका मन होना चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए,
और जब मन से मेहनत करेंगे तो सक्सेस के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। बाकी आप लोग अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं घर बैठे, तो अजमेरा फैशन से मुझे नहीं लगता कि बेटर ऑप्शन कोई होगा। आप घर बैठे ही उनसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं या फिर आप खुद आके विजिट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो जी आई थिंक आपको आज की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो जी फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए राधे राधे।